अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 5 प्रयास संख्या 204। जय जय नित्यानंद चरण अरविंद, यहाँ हईते पाइनु श्री राधा गोविंद। भगवान नित्यानंद प्रभु के चरणारविंदों की जय हो, क्योंकि मैंने उनकी कृपा से श्री राधा गोविंद को प्राप्त किया है। नरोत्तम दास ठाकुर जो अपनी काव्य कृति प्रार्थना के लिए विख्यात हैं, उन्होंने अपनी एक प्रार्थना में शोक व्यक्त किया था कि कब मैं नित्यानंद प्रभु कब मुझ पर कृपा करेंगे, कब मैं अपनी सारी इच्छाओं को भूल पाऊंगा, कब मैं वृंदावन धाम के असली दर्शन को कर पाऊंगा। जगाई मदाई हईते मुई से पापिष्ट, पूरी शेरा कीट हईते मुई से घिष्ट। मैं जगाई तथा मदाई से भी अधिक पापी हूँ और मल के कीट से भी तुच्छ हूँ। मेरा नाम सुन यही तार पुण्य क्षय, मोर नाम लय यही तार पाप हया। जो भी मेरा नाम सुनता है उसके पुण्य कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं, और जो मेरा नाम लेता है वह पापी बन जाता है। ऐसा कृष्णदास कविराज अपने बारे में कह रहे हैं। ए मन निघृण मोरे केबा कृपा करे, एक नित्यानंद बिनु जगत भीतरे। इस जगत में नित्यानंद के बिना मुझे जैसे घृणास्पद मनुष्य पर कौन अपनी दया प्रदर्शित कर सकता है। तो ह्यूमिलिटी, ग्रेटिट्यूड, ये सारी चीज़ें तभी आ पाती हैं जब हम अपने आप को वास्तव में तुच्छ मान पाएँ और हमारे ऊपर वो भी कृपा को हमेशा याद कर पाएँ। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है हमारे पास, हमने कई बार डिस्कस किया, अत्यंत रीज़न, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं अपने आप को तुच्छ मानने के। अगर हम देखें हमारी क्या स्थिति थी, उस हिसाब से हमें हमेशा याद रहेगा कि हमारी क्या स्थिति थी, तो हम अपने आप को हमेशा तुच्छ मान सकते हैं आसानी से, क्योंकि हम में से अधिकतर नित्य सिद्ध के परिवारों में पैदा नहीं हुए हैं। बचपन से हमने कृष्ण भक्ति को नहीं लिया है, धीरे धीरे वैष्णव की कृपा से हम भक्त बने। और यदि हम मांस मच्छी नहीं भी खाते थे तो भी हम भागवत में सुनते हैं कि परिवार का पालन पोषण करने वाला भी नरक का अधिकारी है। तो इस तरह से हम सब नरक के अधिकारी थे, ऐसा मान सकते हैं। आप में से कुछ लोग तो शुद्ध रहे होंगे। तो ऐसा मान के प्लस ये ध्यान रख के कि हमारे पास किस प्रकार से कृपा हुई, तो वो बता रहे हैं कि जगत में नित्यानंद प्रभु जैसा और कौन है जो मेरे जैसे घृणास्पद मनुष्य पर अपनी दया प्रदर्शित कर सकता। प्रेमे मत नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किछु ना करे विचार। क्योंकि वे प्रेमावेश में मत रहते हैं और कृपा के अवतार हैं, अतः वे अच्छे बुरे में भेदभाव करते ही नहीं है। इसलिए उन्होंने मेरे जैसे बुरे व्यक्ति को भी एक्सेप्ट कर लिया और मेरे को ऊपर कृपा करी, मुझे अपनाया। और यही मूड है हमारी परंपरा का, जहाँ हम भगवान की, गुरु की प्रसन्नता के लिए वी जस्ट वांट टू स्प्रेड दिस कृष्ण भावनामृत को, हरे कृष्ण महामंत्र को हम स्प्रेड करना चाहते हैं, बिना ये विचार करे कि सामने वाले की एलिजिबिलिटी क्या है, इसको क्या देना चाहिए, है ना। कई बार ऐसे विचार हो जाते हैं, एलीट क्लब बन जाते हैं। एलीट क्लब, कोई क्लब में आप बन जाते हैं मेंबर, आप चाहते नहीं इस क्लब में कोई और व्यक्ति आए, घुसे इसके अंदर, क्योंकि आप सोचते हैं ये हमारा प्रिविलेज है है कि नहीं। हाई क्लास सोसाइटी क्लब, हाँ, जज सोसाइटी, हाँ, जज कॉलोनी, ऐसे बहुत सारे क्लब बन जाते हैं जिसमें कि कोई, हम चाहते नहीं कि बाहर का कोई व्यक्ति घुसे, क्योंकि आप मे बी बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, बिकॉज ऑफ द वेल्थ, कास्ट, वी आर स्पेशल। लेकिन हम देखते हैं वैष्णवों के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। वैष्णव लोग हमेशा अपने हाथ खोले रखते हैं, जैसे जगन्नाथ जी खोले रखते हैं, और सबको स्वीकार करते चले जाते हैं। और इन बिटवीन कई लोग उनमें खंजर मारते हैं, कई लोग धोखा देते हैं, छेद करते हैं, फिर भी उनके हाथ खुले रहते हैं। ये वैष्णव कल्चर और कहीं मिलेगा नहीं। आप देखिए, कोई भी संसार में ग्रुप बनता है तो ग्रुप में घुस नहीं सकते आप इतनी आसानी से, जब तक कि आप वो कुछ स्पेशल ना कर दीजिए उनके लिए। लेकिन यहाँ पर कोई योग्यता नहीं है, फिर भी वो उनको अपनाने को तैयार रहते हैं। और बल्कि अगर आपने जरा सा कुछ कर दिया उनके कहे अनुसार तो वो पागल हो जाते हैं आपके लिए, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आपकी भक्ति के अलावा आपके घर परिवार, आपकी हर चीज़ को संभालने को तैयार हो जाते हैं। तो इतनी ये जो मूड है, ये इस वैष्णव परंपरा के अंदर मिलता है, और ये नित्यानंद प्रभु से ही डायरेक्टली आ रहा है। ये आगे पढ़े तारे करे निस्तार, अतएव निस्तारिला मोहे न दुराचार।
जो उनके समक्ष भूमि पर गिरते हैं वो उनका उद्धार ही कर देते हैं। अतएव उन्होंने मुझे जैसे पापी तथा पतित व्यक्ति का उद्धार कर दिया। जरा सी, जैसे मैंने बोला, जरा सी तो श्रद्धा दिखाए व्यक्ति, कुछ नहीं, जरा सी अच्छे बैठ के सुन ले उनकी बात को, एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोल दे, कुछ भी कर दे, तो कह रहे हैं उनका उद्धार ही कर देते हैं। इसी तरह से उन्होंने मेरा भी उद्धार किया, बता रहे हैं। मोपा पिष्ठे आनी लेन श्री वृंदावन, मोहे न अधमे दिला श्री रूप चरण। यद्यपि मैं पापी हूँ, मैं अत्यंत अधम हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों का आश्रय प्रदान किया है। हाँ, न केवल उद्धार, मतलब उनको गुरु परंपरा से जोड़ देते हैं। कैसी गुरु परंपरा जोड़ते हैं? उस गुरु परंपरा से जिसमें रूप गोस्वामी थे, जिसमें सनातन गोस्वामी हैं, इत्यादि सारे गोस्वामी जन उसमें हैं। ऐसी गुरु परंपरा से हमें जोड़ देते हैं। हाँ, ये गुरु परम, ये तो स्पेशल लोग थे सारे, जैसे मनोज एलीट क्लब के भी एलीट क्लब के लोग हैं। तो ये तो परमहंस नित्य सिद्ध लोग हैं, इनकी परंपरा में डायरेक्टली जोड़ देते हैं। यानी कि छुपा के नहीं रखते हैं उस खजाने को खोल देते हैं हमारे सामने। श्री मदन गोपाल श्री गोविंद दर्शन, कही बार योग्य नहीं ये सब कथन। मैं भगवान मदन गोपाल और भगवान गोविंद के दर्शन के विषय में ये सारे गोपनीय शब्द कहने के योग्य नहीं। वृंदावन पुरंदर श्री मदन गोपाल, रास विलासी साक्षात ब्रजेंद्र कुमार। वृंदावन के प्रमुख अर्चा विग्रह भगवान मदन गोपाल रास नृत्य के भोक्ता हैं और ब्रजराज के साक्षात पुत्र हैं। श्री राधा ललिता संगे रास विलास, मनमथ रूपे यहाँ प्रकाश। वे श्रीमती राधा रानी, श्री ललिता तथा अन्यों के साथ रास नृत्य का आनंद लेते हैं। वे कामदेव के भी कामदेव के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। तासामावीर भूच्छयोरी सम्यमान मुखाम्बुज, पीताम्बर धर स्त्रिपी साक्षान मनमथा। पीताम्बर धारण किए तथा फूलों की माला से अलंकृत गोपियों के मध्य स्मित हास्य से युक्त कमल मुख वाले भगवान कृष्ण कामदेव के हृदय को भी मोहने वाले लग रहे थे। श्रीमद् भागवत से लिया गया। स्वामाधुर्य लोके रमन करे आकर्षण, दुई पाशे राधा ललिता करे न सेवन। उनके दोनों और राधा और ललिता सेवा करती हैं और इस तरह वे अपनी माधुरी से सबके हृदय को आकृष्ट कर लेते। नित्यानंद दया मोरे तारे देखाईला, श्री राधा मदन मोहने प्रभु करे दिला। और ये सारा दर्शन हमें किसने कराया, बता रहे हैं? ये दर्शन हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा से मिला। हाँ, प्रभु नित्यानंद की कृपा से मुझे मदन मोहन का दर्शन कराया और मदन मोहन को मेरे प्रभु तथा स्वामी के रूप में मुझे प्रदान किया, है ना। हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। भगवान मिलने के बाद कई लोग कहते हैं अब तो हमें भगवान मिल गया, हमें समझ में आ गया। कई लोग सोचते हैं अब हमें दीक्षा मिल गई, अब तो काम हो गया। ध्यान रखिए कि ये जो ग्रुप का सिस्टम है ये भगवान के यहाँ पर भी है। भगवान के यहाँ पे भी ग्रुप काम करते हैं, है कि नहीं। हम सुनते हैं राधा रानी का ग्रुप, चंद्रावली का, उनके नीचे ललिता, विशाखा, वृंदा देवी, इन सब के अपने अपने ग्रुप हैं। तो हमें ये समझना ही पड़ेगा कि हमें ग्रुप के अंडर रह के निर्देशन में भक्ति करनी पड़ेगी बाद में भी, इवन इफ कि हमारा भगवान से कनेक्शन स्थापित किया जा रहा है, फिर भी भगवान इसी तरह से हमारे साथ संबंध बनाएंगे। हमें समझना पड़ेगा इस चीज़ को। इसलिए बता रहे हैं कि हमेशा यह ध्यान रखिए कि हमें जो भगवान देने वाले हैं वो कौन है। तो उन देने वालों को ये याद कर रहे हैं कि ऑल्दो हमने उस मदन गोपाल के सुंदर दर्शन किए, आज हम जानते हैं कि हु इज गॉड, कृष्ण कौन है, लेकिन ये कृष्ण को देने वाले कौन है, इसको उनको याद कर रहे हैं कि मुझे वो देने वाले, वो कृष्ण, वो नित्यानंद प्रभु, उन्होंने, उन्हीं की कृपा से मुझे ये मेरे स्वामी मदन गोपाल मदन मोहन मिले। मोअध में दिल श्री गोविंद दर्शन, कही बार कथा नहे अकथ्य कथन। उन्होंने मुझ जैसे अधम को भगवान गोविंद का दर्शन कराया। ना तो शब्द इसका वर्णन कर सकते हैं, ना ही इसे प्रकट करना उपयुक्त होगा। इतनी डीप फीलिंग है उनकी इसके लिए। जस्ट थैंक यू से काम नहीं चलेगा यहाँ पर। थैंक यू, हाँ थैंक यू क्या कि हम ये ग्रेटिट्यूड बड़ा डीप है, कृतज्ञता बड़ी डीप है, बता रहे हैं।
तो इसको कह रहे हैं शब्दों में व्यक्त मैं कर ही नहीं सकता, इतना डीप मेरे अंदर ये फीलिंग है। इसलिए वो कृष्णदास हैं, कविराज हैं, इसलिए आज उनको हम, उनकी ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसा मूड हमें पैदा करना चाहिए। भक्ति के बाद अहंकार पैदा नहीं होना चाहिए, भक्ति के बाद और ज़्यादा विनम्रता पैदा होनी चाहिए इंसान के अंदर। अगर भक्ति के बाद में कठोरता पैदा हो रही है तो इसका मतलब हम पद से, शक्ति से मदोन्मत्त हो गए हैं, पागल हो गए हैं। क्योंकि भक्ति व्यक्ति के हृदय को और कोमल बनाना व्यक्ति को चाहिए वास्तव में। लेकिन भक्ति के बाद व्यक्ति अगर एरोगेंट बन जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया। शुरू में हम लोग हम्बल बनते हैं क्योंकि कई चीज़ों का पता ही नहीं होता। जहाँ पता नहीं होता हम चुपचाप बैठा रहता ना, जब पता चल जाता है तो फिर उछलता है। तो शुरू में पता ही नहीं होता है तो आदमी हम्बल हर कोई बन जाता है। थोड़े दिनों बाद हो कहता है, कई लोग हमने देखे ऐसे हुए, थोड़े दिन रुक जाओ उसके बाद यहाँ दिखाते हैं अपना चमत्कार, अपनी स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स वगैरह वगैरह। तो वास्तव में भक्ति से हमारा हृदय कोमल होता जाना चाहिए। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और कोमल और कोमल और कोमल। वो किसी को कुछ बोलने से पहले सोचे क्या बोल दिया तो फिर सोचे अरे उनको बुरा लग गया। वो तभी होगा जब वो इतना ग्रेटफुलनेस उसके दिमाग में रहेगा। जब ग्रेटफुलनेस और ये नहीं रहता तो उसको लगता है कि मैंने सब समझ लिया है, अब मैं ऊपर हूँ। वैसे ही कई चीज़ें हैं, जैसे शास्त्रों को समझ लिया या पूजा की विधियों को समझ लिया, आपने पूजा की सारी विधियों को समझ लिया तो अक्सर आप देखेंगे पुजारी सर्विस करने वाले पुजारी बड़े अक्खड़ हो जाते हैं एकदम से, क्योंकि उनके सामने जो बेचारा व्यक्ति आया वो जानते ही नहीं कुछ, और उसका मजाक उड़ाना। हालांकि ऐसा हमारे संप्रदाय में दिखता नहीं अक्सर, क्योंकि यहाँ पर इतना श्रवण कथन रोज पठन होता है। इस श्रवण पठन से क्या होता है, हमारा दिमाग हल्का हल्का सा डेविएट हो रहा होता है ना, तो वो रोज करेक्शन होती रहती है। समझ रहे हैं? जैसे कैलिब्रेशन होता है मशीनों में, रोज नहीं होता कहीं पर भी, कुछ कुछ महीनों बाद। जैसे आप गाड़ी की अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग कराते हैं तो पता नहीं 3-4 महीने बाद तो कम से कम ही कराता होगा कोई। यहाँ पर रोज अलाइनमेंट होती है हमारी। उसके कारण क्या होता है, माइंड जो है डेविएट होने से पहले ही इस रास्ते पे रहता है। अगर ध्यान से वो श्रवण कीर्तन करे तो उसका मूड एकदम सही रहता है। इस कारण से ज्ञान आने के बाद भी आदमी हम्बल ही बना रहता है। ऐसा अक्सर देखा गया हमारे इस संप्रदाय के लीडर्स, बड़े बड़े बनने के बाद भी बड़े हम्बल बने ही रहे, क्योंकि वो इस प्रकार का शास्त्रों का पठन कथन रोज ही कर रहे हैं। वृंदावने योग पीठ कल्प तरुवने रत्न मंडप तारे रत्न सिंहासने श्री गोविंद वसिया छेन व्रजेंद्र नंदन माधुर्य प्रकाशित करे न जगत मोहन। कल्पतरुओं के वन के मध्य वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में रत्नों से बनी वेदी पर व्रजराज के पुत्र भगवान गोविंद रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए हैं और अपनी पूर्ण महिमा तथा माधुरी को प्रकाशित करते हुए संपूर्ण जगत को मोहित कर रहे हैं। वाम पार्श्वे श्री राधिका सखी गण संगे रसाधिक लीला प्रभु करे कत रंगे। उनकी बाईं और श्रीमती राधा रानी है और निजी सखियां हैं। भगवान गोविंद उनके साथ रासलीला तथा अनेक अन्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। यार ध्यान निज लोके करे पद्मासन अष्टादशाक्षर मंत्रे करे उपासन। अपने लोक में कमल आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी सदैव उनका ध्यान करते हैं और अष्टदशाक्षर 18 अक्षरों वाले मंत्र से उनकी पूजा करते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी अपने लोक में वहाँ के निवासियों के साथ भगवान गोविंद के स्वरूप अर्थात कृष्ण की पूजा 18 शब्दों वाले मंत्र से करते हैं, जो इस प्रकार है। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ये एक गायत्री मंत्र भी है। इस मंत्र से वो भगवान का ध्यान करते हैं। जैसे हमारे लिए 16 अक्षरों से बना हुआ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जिन लोगों ने एक प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ले रखी है और जो दिन में 3 बार गायत्री मंत्र जपते हैं, वो इस 18 अक्षर वाले अष्टादशाक्षर मंत्र को जानते हैं। ब्रह्मलोक तथा उनसे नीचे वाले लोकों के निवासी इसी मंत्र का ध्यान करते हैं, गोविंद की पूजा करते हैं। ध्यान तथा कीर्तन में कोई अंतर नहीं है, बल्कि ऐसा देखा गया कि ध्यान से बेहतर कीर्तन है, क्योंकि कीर्तन में ध्यान भटकता नहीं है और ध्यान में ध्यान भटक जाता है।
अतएव हरे कृष्ण ध्यान तो कीर्तन में, किंतु वर्तमान युग में इस ग्रह पर ध्यान करना संभव नहीं है। अतएव हरे कृष्ण जैसे महामंत्र का जोर जोर से उच्चारण करने के साथ ही अष्टदशाक्षर मंत्र का मंद उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। यानी कि जोर जोर से किस मंत्र का उच्चारण किया जाए? हरे कृष्ण महामंत्र। ब्रह्मा जी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक में रहते हैं। हर लोक का एक अधिष्ठाता देवता होता है। जैसे सत्यलोक के अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा जी, इस तरह स्वर्ग में इंद्र, सूर्यलोक में सूर्यदेव विवस्वान अधिष्ठाता देव। हर लोक के निवासियों तथा अधिष्ठाता देवताओं को ध्यान या कीर्तन द्वारा गोविंद की पूजा करने की संस्तुति की जाती है। 14 भुवन यार सबे करे ध्यान, वैकुंठ आदि पूरे यार लीला गुण गान। 14 लोकों के सारे लोग उनका ध्यान करते हैं और वैकुंठ लोक के सारे निवासी उनके गुणों एवं लीलाओं का गायन करते हैं। यानी कि चाहे वो भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, चारों तरफ भगवान की ही गुणगान है। लेकिन हमें दिखता नहीं है, क्योंकि हम जो है ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ सारे अपराधी हैं। लेकिन ये अपराधी ज़्यादा नहीं है। 14 भुवनों में भी अधिकतर लोग भगवान का गुणगान करते हैं, और वैकुंठ इत्यादि में तो सारे ही करते हैं। अधिक जनसंख्या वैकुंठ आदि लोकों में है, कम जनसंख्या इस मेटेरियल वर्ल्ड में है। उस मेटेरियल वर्ल्ड के अंदर भी बहुत सारे लोकों में केवल भगवान का गुणगान हो रहा है। स्वर्ग के ऊपर चले जाएं, इवन स्वर्ग में भी हो रहा है, देवता कर रहे हैं। और उसके ऊपर चले जाएं तो 24 घंटे कर रहे हैं, है ना। इवन नीचे के लोकों में भी हम देखते हैं कि बलि महाराज जैसे लोग हैं, वो भी ध्यान लगा रहे हैं। और सबसे नीचे तो अनंत शेष हैं ही, जिनके मुंह से अनंत गुण निकल रहे हैं। यानी कि चारों तरफ हो रहा है। हमें लगता है ये क्या करे जा रहे हो तुम लोग, ये नई चीज क्या करने लगे तुम लोग। ये नई चीज नहीं है, ये सारे संसार में हो रही है। हम ऐसी जगह में बैठे हैं जहाँ हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये हो रही है, चारों तरफ यही हो रही है। कुएं का मेंढक को क्या मालूम कि कुएं के बाहर दुनिया क्या है। हम तो अपनी इस दुनिया इसी को मान लेते हैं। एक आध कंट्रीज घूम लेते हैं, वहाँ कुछ फैशन देख लेते हैं, तो हमें लगता है ये है जिंदगी, तो ये है। ये जिंदगी तो है ही नहीं, ये तो बड़ी निकृष्ट जिंदगी है। इसके बाहर शास्त्रों से पता चलता है, जो हमारे विजन को ब्रॉड करते हैं हमारे शास्त्र। क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च हमारे विजन को नैरो करता है, क्योंकि वो कहता है जो दिख रहा है, जहां तक दिख रहा है वही है, पहले इसको मानो बस। मैं कई बार देखता हूँ आजकल रात को तारे देखते हैं, तो मुझे लगता है कितना अद्भुत चीज है, कोई चीज है, लेकिन हमें पता नहीं उसके बारे में कि कहीं कहीं कुछ चीज तो है ही ना, वो इतने जबरदस्त समझ से चमक रही है। यानी कि कुछ है वहां पर। अब हम उसको मोल सकते हैं कि कुछ नहीं है। जैसे एक सूर्य है, कई लोगों से हमने सुना जैसे सूर्य है, वैसे ये तारे भी हैं, ये बहुत दूर हैं। यानी कि कहीं पर कोई जीवन नहीं है, उनका मतलब है। सूर्य भी आग फेंक रहा है, ये तारे भी कहीं पर आग फेंक रहे हैं। अत्यंत दूरी के कारण हमें अच्छे से चमचमाते हुए लग रहे हैं। बस खत्म कर दिया, सारी सोच को ही खत्म कर दिया। तो बताइए, ये साइंटिफिक रिसर्च तो हमें और नैरो माइंडेड बनाती जा रही है, जबकि हमें शास्त्र ब्रॉड माइंडेड बनाते हैं। वो कहते हैं ये मटेरियल वर्ल्ड है, इसके बियॉन्ड एक दूसरा जगत है। इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर भी 14 भुवन, ये 14 प्लेनेटरी सिस्टम, तो जानते हैं इसके बारे में। तो नॉलेज हमारे विजन को बढ़ाती है, ना कि नैरो करती है। यार माधुरी ते करे लक्ष्मी आकर्षण, रूप गोसाई करी याचन से रूप वर्णन। उनकी माधुरी से लक्ष्मी जी आकर्षित हो जाती हैं, जिसका वर्णन श्री रूप गोस्वामी ने किया है। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी ने अपने लघु भागवतामृत में पद्म पुराण से उद्धरण दिया है, जिसमें बताया कि लक्ष्मी देवी भगवान कृष्ण के आकर्षक रूप को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो गई और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके ध्यान में लग गई। यानी कि ये भगवान का जो रूप है, ये इतना मधुर है कि लक्ष्मी जी नारायण के रूप को भूलकर उस कृष्ण रूप को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती है, जो कि वास्तव में एक ही पुरुष हैं। इसलिए उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता कि वो उनका चरित्र ठीक नहीं है कि नहीं। इट्स द सेम पर्सन। पर उनको जब वो रूप के बारे में सुनती हैं, देखती हैं, तो उस रूप से अधिक आकर्षित हो जाती हैं। तो जब कृष्ण से पूछा कि वो इतने संयम से ध्यान क्यों लगाती हैं, तो लक्ष्मी ने कहा, मैं वृंदावन की गोपियों की तरह आपकी संगनी बनना चाहती हूँ। ये सुनकर भगवान ने कहा, यह असंभव है। तब लक्ष्मी देवी ने कहा कि भगवान के वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में स्थित रहना चाहती, कम से कम अपने वक्ष पे हमेशा मुझे रखिए। भगवान ने कहा ओके, और तब से लक्ष्मी सदैव उनके वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में विद्यमान है, श्रीवत्स के रूप में। श्रीमद् भागवत में श्री लक्ष्मी देवी की तपस्या और ध्यान का उल्लेख मिलता है 10वें स्कंद में, जहाँ कालीय नाग की पत्नियों ने कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा कि
लक्ष्मी जी भी गोपी के रूप में उनका सानिध्य, उनके चरण कमलों की धूल प्राप्त करना चाहती है। तो ये सारा बेसिकली कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, ये सारा दर्शन, फिलॉसफी और दर्शन, हाँ, भगवान के साक्षात दर्शन, और ये सब कुछ हमें ये गुरु परंपरा से, ये नित्यानंद प्रभु की कृपा से ये सब चीजें हमें समझ में आई। स्मेराम भंगित्रय परिचितां साची विस्तीर्ण दृष्टिं वंशी न्यस्ताधर किशललया मुंजावलां चंद्रकेण गोविंदाख्यां हरितनुमितः केशी तीर्थोपकंठे मा प्रेक्षष्टास्तव यदि सखे बंधु संगे स्थिरंग। हे मित्र, यदि तुम अपनी संसारी मित्रों के प्रति वास्तव में आसक्त हो तो यमुना तट पर केशी घाट में खड़े भगवान गोविंद के सिंहत हास्य युक्त मुखमंडल की ओर मत देखना। यदि आप चाहते हो कि आप अपने संबंधियों से अटैच रहो, या हरे कृष्णा वाले तो हमें दुनिया से विरक्त कर देंगे, हमारा नशा छुड़ा देंगे, हमारा धूम्रपान, हमारा लहसुन बैठ छुड़वा देंगे, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल इनकी तरफ आना मत। ये पता नहीं कब धीरे धीरे ऐसा कर देंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। यदि आप इन चीजों से बहुत ही आसक्त हो तो मत छोड़ना, लेकिन यदि आप जीवन में आनंद से आसक्त हो तो फिर तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आनंद ले रहे हो आप वो घटिया आनंद है। हाँ, वो गुटखा मुंह में चबा के थोड़ा सा झूम जाना, एक दो पैक लगा के झूम जाना, उससे बेहतर है भगवान के प्रेम में निरंतर झूमना। टेम्परेरी हाई, प्रभुपाद कहते थे तुम टेम्परेरी हाई क्यों चाहते हो, मैं तुम्हें परमानेंट हाई दूंगा। लेकिन यदि आप उस टेम्परेरी हाई से, उस छोटे से नशे से, खान पान से बड़े आ सकते हैं, तो फिर इधर को मत आना। इस केशी घाट में खड़े भगवान के मुखमंडल को मत देखना। वे नेत्रों से कटाक्षपात करते हुए अपने होंठों पे बांसुरी धारण करते हैं, जो नव पल्लव के समान प्रतीत होती है। उनका त्रिभंगी माँ युक्त दिव्य शरीर चांदनी में अत्यंत उज्जवल प्रतीत होता है। यह भक्ति रसा में सिंधु से लिया गया, जो व्यवहारिक भक्ति के संबंध में है। सामान्यतः लोग अपने बद्ध जीवन में समाज, मैत्री और प्रेम में आनंद में लगे हैं, है कि नहीं? कई लोग इतना ज्यादा लगे हैं कि उन्हें भक्ति में आने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। आज इसका बर्थडे है, कल उसका बर्थडे है, आज वहाँ पर ये है, आज वहाँ पर ये, आज गेट टुगेदर है, फैमिली गेट टुगेदर है, ये है, रीयूनियन है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है ना। और हम लोग लग नहीं पाते हैं बहुत सारे भक्ति में कार्यों में। आज इसके घर में जाना है, ससुराल जाना है, मायके जाना है। उस चक्कर में कई बार हम कई सारी यात्राएं नहीं कर पाते, या फंक्शन अटेंड नहीं कर पाते, या भक्त के साथ रह नहीं पाते। प्रभुपाद कह रहे हैं सामान्यतः लोग इन्हीं चीज़ों में आनंद लेना चाहते हैं। ऐसे तथाकथित प्रेम न होकर काम वासना है। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ श्रील प्रभुपाद। किंतु लोग प्रेम की ऐसी मिथ्या समझ से संतुष्ट हैं, जैसा हमने बोला, लोअर टेस्ट में ही संतुष्ट हैं वो। कहीं पर एक कथा आई थी ना 2 दिन पहले, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि एक भिखारी को एक राजा ने कुछ सोने के सिक्के दिए, वो एक ना तांबे का सिक्का दिया। वो तांबे का सिक्का नीचे गिर गया, अब वो नाली में गिर गया, वो ढूंढता रहा। फिर उन्होंने क्या किया, देखा यार ये बेचारा गरीब है, इसको थोड़ा मदद करनी चाहिए, तो उन्होंने और 2-4 सिक्के दे दिए। उसने खुशी खुशी जेब में रख लिए, लेकिन फिर वो नाली में घुस गया और सिक्के को ढूंढने लगा। फिर राजा ने कहा ये तो इसका मतलब बहुत ही गरीब है। फिर राजा ने कुछ चांदी के सिक्के दिए, वो बहुत ही प्रसन्न हो गया। तो लेकिन क्या किया, थोड़ी देर बाद फिर नाली में लग गया। तो राजा ने कहा मैं तुम्हें एक गांव देता हूँ, एक राज्य देता हूँ, आधा राज्य देता हूँ, कैसे मैं तुम्हें प्रसन्न करूँ ये बताओ। हाँ, तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ, कह रहा अच्छा जी बहुत बढ़िया, थैंक यू, लेकिन एक सच में बताऊँ, जब तक वो सिक्का नहीं निकल जाएगा ना, तब तक मेरा मन जो है संतुष्ट नहीं होगा। तो फिर से उस सिक्के को ढूंढने में लग गया। इसको कहते हैं आसक्ति। आदमी छोड़ नहीं पाता है। हाँ, उसको इतनी बढ़िया चीज मिलने पर भी ना, वो उस चीज जो उसको नहीं मिली समाव, उस पर ही अटैच रहता है। इस कारण से भक्तिमय आनंद ले नहीं पाता है। इन स्टोरीज को पढ़ने के बाद भी हमारी चेतना जागृत कहाँ होती है कि हमारी भी तो स्थिति ऐसी है। ऐसा हम सोचते हैं अच्छा भिखारी है, पागल है, गधा कहीं का, तांबे के सिक्के में क्या है। नहीं, हमारी स्थिति बताई जा रही है इसमें कि हम छोटी छोटी ऐसी कई चीजों में इतने आसक्त हैं
तीन चीजों को गहराई से ले ही नहीं पा रहे, इसलिए इस आनंद को नहीं ले पा रहे, इसलिए वो तुच्छ आनंद में संतुष्ट है। तो बताने की मिथिला के महान पंडित कवि विद्यापति ने कहा कि इस भौतिक जगत में समाज, मैत्री, पारिवारिक प्रेम से प्राप्त होने वाला आनंद जल की एक बूंद के समान है। किंतु हमारे हृदय तो समुद्र जैसा आनंद चाहता है। हमारा हृदय चाहता बहुत, कोई दिल मांगे मोर, मिलेगा कैसे? इस तरह हृदय की तुलना भौतिक अस्तित्व रूपी मरुस्थल से की गई है। जैसे अपनी शुष्कता, ड्राइनेस दूर करने के लिए एक सागर की जरूरत है। मरुस्थल की शुष्कता को कैसे दूर करेंगे हम? 1 बाल्टी पानी से, 2 बाल्टी पानी से, 10, 100, 50, जितने बाल्टी पानी से वो कह रहे हैं, उसको तो एक सागर की जरूरत है। यदि मरुस्थल में जल की एक बूंद हो तो भले ही कोई यह कहे कि यह जल है, किंतु इतने कम जल का कोई महत्व नहीं है। इसलिए बता रहे हैं कि अगर संसार में हम कह रहे हैं कि आनंद है, लेकिन कह रहे हैं ये आनंद का कोई महत्व नहीं है क्योंकि दुख इतना ज्यादा है, इसलिए इसमें जरा से आनंद का वास्तव में कोई महत्व नहीं है। इसलिए पारिवारिक संबंधों में, संसार में, खाने पीने में या बाकी चीजों में जो आनंद ढूंढ रहे हैं, वो आनंद वास्तव में मरुस्थल में एक पानी की बूंद जैसा है। अतएव यदि कोई अपने हृदय में वास्तविक आनंद चाहता है तो उसे गोविंद के चरण कमलों की खोज करनी चाहिए। इस श्लोक में रूप गोस्वामी इंगित करते हैं कि यदि कोई समाज, मैत्री तथा प्रेम के आनंद से संतुष्ट रहना चाहता है तो उसे गोविंद के चरण कमलों में शरण में नहीं जाना चाहिए। यदि कोई संसार में आनंद चाहता है, क्योंकि यदि वह चरण की शरण ले लेता है तो ये तथाकथित आनंद को भूल जाएगा, उसको बिल्कुल बेकार लगेगा। हाँ, ये समस्या है। इसलिए लोग घबराते हैं। वास्तव में वो घबराना सही है उनका, कि उनका पति छूट जाएगा, बेटा छूट जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको इस आनंद को लेने को किसने मदद किया? आप भी लीजिए ना, दोनों मिल के लीजिए, फिर क्या समस्या रहेगी? अब पति भी ले और पत्नी भी ले तो समस्या कहाँ है? हाँ, माँ भी ले और बच्चा भी ले तो समस्या कहाँ है? किंतु जो इस तथाकथित आनंद से संतुष्ट नहीं है, उसे गोविंद के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए। जो वृंदावन में यमुना तट पर, केशी तीर्थ पर या केशी घाट पर खड़े रहते हैं और समस्त गोपियों को अपने दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर आकर्षित करते। साक्षात व्रजेंद्र सुत इथे नाही आन, ये बे अज्ञे करे तारे प्रतिमा है न ज्ञान। निसंदेह वे साक्षात व्रजराज के पुत्र हैं। जो मूर्ख हैं वही उन्हें मूर्ति मानता है। सही अपराध तार नाही कर निस्तार, घोर नर केते पड़े की बलिब आर। उस अपराध के कारण वह कभी मुक्त नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता। वस्तुतः वह घोर नरक में जाएगा। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। हाँ, जो इस मूर्ति में भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करके आनंदित नहीं हो पाता है, उसे पत्थर मानता है। अपने ग्रंथ भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्ति के विषय में वास्तव में गंभीर है, वह मिट्टी, धातु, पत्थर या कांच से बनी मूर्ति के रूप में भगवान के वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं मानता है। वो कहता है भगवान ही खड़े हैं। भौतिक जगत में व्यक्ति, उसकी फोटो, चित्र या मूर्ति अलग अलग होते हैं, किंतु भगवान कृष्ण की मूर्ति और स्वयं कृष्ण भिन्न भिन्न नहीं है, क्योंकि वो किसी भी चीज में, वो पहली बात तो परमात्मा के रूप में हर चीज में ऑलरेडी हैं, और किसी भी चीज में आपको अपने साक्षात रूप को प्रकट भी कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने नरसिंह रूप में किया। जिसे हम पत्थर, काष्ठ या धातु कहते हैं, वो भगवान की शक्तियां हैं, और शक्ति कभी शक्तिमान से पृथक हो ही नहीं सकती है। राइट, हो सकती है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि सूर्य की किरण जो है, शक्ति जो है, किरण है, शक्तिमान सूर्य से पृथक थोड़ी है। वो आप कहोगे तो सूर्य की किरण है जी, सूर्य तो अलग है, वो ठीक नहीं है। अतः भौतिक शक्ति भले ही भगवान से पृथक प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में भगवान की ही तो शक्ति है। इसलिए भगवान क्यों कभी भी कहीं भी प्रकट नहीं हो सकते? कैसे नहीं हो सकते? क्योंकि उनकी शक्तियां हर तरफ फैली हुई। एक आदमी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों ने पूरे संसार पे राज्य किया, उन्होंने अपने छोटे छोटे थोड़े थोड़े लोग हर जगह भेज दिए, और उनका कंट्रोल वहीं यूके से होता रहा, पूरे संसार पे कंट्रोल कर लिया। यहाँ से एक इंस्ट्रक्शन निकलेगी, पूरे संसार में फैल जाएगी, सब जगह वही लोग करेंगे। साधारण एग्जाम्पल है। तो फिर भगवान के बारे में क्या कहें? वो किस चीज में प्रकट नहीं हो सकते, इसलिए उसको पत्थर कहने देना मूर्खता है। अतः हमें समझना चाहिए कि हम कुछ भी, जो भी हम देखते हैं, वो भगवान की शक्ति है। हमें भगवान तथा मिट्टी, धातु, काष्ठ, रंग के बने उनके अर्चा रूप में भेद नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने इस चेतना को विकसित नहीं किया है, तो उसे अपने गुरु के उपदेशों से ऐसा देखने का प्रयत्न करना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है कि ये भगवान है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे अनर्थ जब हृदय से निकलेंगे तो भगवान दिखने लगेंगे।
मंदिर में अर्चना मूर्ति की पूजा भगवान से अभिन्न मान के करनी चाहिए। पद्म पुराण में विशेष उल्लेख है कि जो कोई मंदिर में भगवान के रूप की काष्ठ पत्थर या धातु से बना मानता है वह नरक को जाता है। नरक जाने का, नरक का गामी है। अब सोचिए संसार में कितने हैं, है कि नहीं, कितने संप्रदाय तो ऐसे हैं जो कहते हैं ये तो मूर्ति है तो पत्थर है तो पागल हैं लोग, जो पत्थर की पूजते हैं, पाथर पूजे हरी मिले, कह रहे हैं सब नरक जाएंगे। निर्विशेषवादी मंदिर में भगवान के स्वरूप की पूजा के विरोधी होते हैं और अपने आप को हिंदू कहने वाला ऐसा समूह भी है जो ऐसी पूजा की निंदा करता है, जैसे हम कई बार बताते हैं, और अपने आप को बोलते हैं वी आर श्रेष्ठ पीपल, हम श्रेष्ठ हैं, वी आर ग्रेटर, हम ग्रेटर लोग हैं, ऐसा अपने आप को कहलाते हैं, ऐसा ही नाम भी बना लेते हैं अपना। यहाँ पर तो शास्त्र तो कुछ और ही बता रहे हैं। उनके द्वारा वेदों की मान्यता का कोई अर्थ ही नहीं है, और वेदों को मानते हैं, बताइए, क्योंकि सारे आचार्यों ने, यहाँ तक कि निर्विशेषवादी शंकराचार्य ने भी भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने की संस्तुति करी है। शंकराचार्य जैसे मायावादी 5 रूपों की पूजा, पंचोपासना की संस्तुति करते हैं, बताइए, जिसमें भगवान विष्णु भी शामिल हैं। किंतु वैष्णवगण भगवान विष्णु के विविध रूपों की यथा राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण सीता राम रुक्मणी कृष्ण की पूजा करते हैं। मायावादी स्वीकार करते हैं कि प्रारंभ में भगवान के स्वरूप की पूजा आवश्यक है, किंतु वे सोचते हैं कि अंत में हर वस्तु निर्विशेष हो जाती है, क्योंकि अंत के रूप को देख ही नहीं पाए ना वो कभी, इसलिए उन्होंने उसको निर्विशेष बोल दिया, क्योंकि वह अंततः भगवान के स्वरूप की पूजा के विरुद्ध हैं। अतएव चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपराधी बोला। जो लोग शरीर को आत्मा मानते हैं उन्हें श्रीमद् भागवत में भौम इज्य धी कहकर निंदित किया गया। भौम का अर्थ है पृथ्वी तथा इज्य धी का अर्थ है भूत पूजक। भौम इज्य धी 2 प्रकार के हैं जो अपनी जन्मभूमि की पूजा करते हैं, जन्मभूमि की पूजा करते हैं। अब जैसे हम बोला जाए भारत माता, अब आपने देखा होगा कि भारत माता का एक पिक्चर बनाते हैं वो लोग, इधर से शेर है, ऐसे भारत माता। अब ये क्या है, अब भारत माता ये भी तो एक इमोशन ही है ना, उस जगह के लिए, उस जमीन के लिए जो कि पॉलिटिकली जिसका परिधि बनाई गई है, जो पॉलिटिकल परिधियां बदलती रहती हैं, वो बनाया आपने। अब शास्त्रों में तो इसका रूप का कहीं मेंशन नहीं, लेकिन लोग उसमें से ही भावनाएं जागृत कर लेते हैं। तो व्हाट अबाउट भगवान कृष्ण, उसके रूप को ना मानना कितना बड़ा मूर्खता है। जो अपनी जन्मभूमि की पूजा करते हैं, राष्ट्रवादी जो अपनी मातृभूमि के लिए अनेक त्याग करते हैं, भगवान के रूप की पूजा की भर्त्सना करते हैं। किसी को ना तो पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए ना अपनी जन्मभूमि की, क्योंकि पूजा तो केवल उस परम भगवान की करनी चाहिए। समझना पड़ेगा पृथ्वी बनाई किस लिए गई थी। भारत भूमि तहिले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। अगर आपको भारत भूमि पर गर्व भी है तो भी तो समझिए कि भारत भूमि के महत्व क्या है। आज की डेट में लोग कहते हैं भारत भूमि में देखो जी पहले के ज़माने में इतना कुछ था, ये विमान टेक्नोलॉजी थी, ये टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वो महत्वता नहीं थी। वो टेक्नोलॉजी लुट गई ना आपके सामने, लुट हो गई, लूट ली लोगों ने आपसे। क्या करा आपने उस विमान टेक्नोलॉजी का? वो पुष्पक विमान का, वो तो रावण ने लूट लिया ना कुबेर से। ऐसे ही ये पाश्चात्य देशों ने लूट लिया हमसे सब कुछ। हमारे पास हीरे थे, हम सोने की चिड़िया थी, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हमारे पास वो अध्यात्म था जिसको पहले भी कोई नहीं लूट सकता था, ना लूट पाया ना आप लूट पाएगा। लेकिन उसको तो हमने कभी माना नहीं। हम ये सोचते रहे हमारे पास मसाले थे, हमारे पास ये थे, हमने कच्चा माल एक्सपोर्ट कर दिया। जो भी है वो मूल चीज़ नहीं है, वो तो लुटती रहेगी फ्यूचर में भी। इसलिए भारत भूमि की विशेषता क्या है कि हम समझें कि यहाँ पर हमारा जन्म क्यों हुआ, जन्म को सार्थक करें और दूसरों के ऊपर परोपकार करें, जैसा शिला प्रभुपाद ने किया। तो किसी को ना तो पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए, ना जन्मभूमि की, ना ही उसे हमारी सुविधा के लिए धातु काष्ठ के बने भगवान के स्वरूप की भर्त्सना करनी चाहिए। भौतिक वस्तुएं भी भगवान की शक्ति है, उसे उस परम भगवान को समझना चाहिए। उस परम भगवान की ये भू शक्ति है, ये भू उनकी पत्नी है, और इन पत्नी को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।